नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो खुशी से चिल्ला उठी। दरअसल दरवाजे पर उनकी बेटी शीना थी, जिसकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। सरला जी ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। आज कैसे आ गई बेटा तू, बिना बताए? सरला जी ने अपनी बेटी से सवाल किया। अरे मम्मी, बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो। दोनों हंसते हुए सोफे में आकर बैठ गए। अब बता, सब ठीक ठाक है ससुराल में तेरे? हाँ मम्मी, सब ठीक ही हैं, शीना ने बड़ी निरस्ता से उत्तर दिया। सरला जी को शीना के जवाब देने के तरीके से कुछ खटका। सरला जी ने अब गंभीर भाव से शीना से पूछा कि बेटा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? इस पर शीना बोल पड़ी, मम्मी, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा, सरला जी ने कहा। मम्मी, आपने कहाँ मेरी शादी करवा दी? राघव तो अच्छे हैं, मगर बाकी सब, मेरा मतलब मेरे देवर, ननद, सास ससुर सभी मुझे तंग करते हैं। सरला जी चुपचाप शीना की बात सुन रही थी। शीना आगे बोली, वो मेरी ननद शिल्पी जब देखो मुझे बोलती रहती है, भाभी मुझे आपके जैसा दिखना है, लिपस्टिक लगा लूँ? भाभी जी प्लीज़ मैथ से मेरी मदद करो ना। और वो मेरा देवर अमित, भाभी मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट है, बताइए ना कैसे करूं? भाभी जी एग्ज़ाम में कैसे क्या पढूं? उफ़, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अब पढ़ी हूँ तो क्या उनकी ट्यूटर बन जाऊँ? शीना ने चिढ़कर बोला। और मेरे सास ससुर तो बस हमेशा यही बोलते रहते हैं, बेटा ये बना दो, बेटा वो बना दो। शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, पर मुझे और राघव को स्पेस नहीं देते। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या उनकी? शीना के पास जितनी शिकायतें थी अपने ससुराल वालों की, उसने वो सारी एक के बाद एक बोल डाली। सरला जी मुस्कुराती हुई बोली, बेटा रिश्ते पानी के जैसे होते हैं, जो रंग डालोगी वैसे बनेंगे। असल में वो तुमसे स्नेह करते हैं और तुम्हारी काबिलियत का सम्मान करते हैं। शीना ने सरला जी को बीच में ही टोकते हुए बोला, मम्मी अब आप भी शुरू मत हो जाओ, मुझे कोई उपाय बताओ। अच्छा एक काम करना। सरला जी ने कुछ देर सोचकर शीना को एक उपाय सुझाया। शीना कुछ देर बाद अपने ससुराल लौट आई। अगले दिन शीना बिस्तर से नहीं उठी। पहले उसके सास ससुर आए, फिर देवर ननद। उसने सबसे कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर में ननद और सास रसोई घर में नाश्ता और लंच बनाने की तैयारियों में लग गई। बिस्तर पर ही उसके लिए नाश्ता चाय हाजिर हो गया। देवर उसके सिर पर बाम लगा रहा था। वहीं उसके ससुर जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलवाकर शीना का चेकअप करवाया और बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखने को कहा। थोड़ी देर में शीना का देवर अमित उसके लिए फल, फ्रूट और जूस लेकर हाजिर हो गया। शीना सब कुछ भीगी आंखों से देख रही थी। शीना समझ चुकी थी कि उसका पूरा परिवार उससे कितना स्नेह रखता है। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो सोचने लगी कि सचमुच माँ सच ही कहती है कि रिश्ते पानी के जैसे होते हैं, प्यार के रंग डालोगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। उसी दिन से उसने निर्णय किया कि अब से वो अपने इस परिवार में हमेशा घुल मिल कर रहेगी। दोस्तों, अक्सर बेटी को कुछ वक्त लगता है अपने ससुराल में एडजस्ट होने में, अपने रिश्तों को समझने में, तो उसे रिश्तों की अहमियत के बारे में अच्छे से समझाएं, ना कि उसे परिवार से अलग होने की सलाह दें। परिवार में एकता होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।